हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे लोक आस्था के महान पर्व छठ की। लोक आस्था के महान पर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार झारखंड के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनजीवन में ये पर्व विशेष महत्व रखता है। लोगों की गहरी आस्था और विश्वास से जुड़ा पर्व वाकई अनोखा है। इसमें जहां पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहीं ऊंच नीच बड़े छोटे का भेदभाव भी ये पवित्र पर्व मिटा देता है। छठ की अनोखी छटा में सभी एकाकार हो जाते हैं। वैसे तो इस बार मुख्य पर्व 10 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा, लेकिन ये व्रत 8 नवंबर दिन सोमवार को ही नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। 8 नवंबर को नहाय खाए 4 दिवसीय छठ महापर्व का पहला दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद छठ व्रती गंगा और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। फिर पवित्र तरीके से बना शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। भोजन में इस दिन शुद्ध घी और सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। 9 नवंबर लोहंडा और खरना। महापर्व के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गुड़ में बनी खीर और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 10 नवंबर संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाया जाता है। ये ठेकुआ आटा, गुड़ और शुद्ध घी से बनाया जाता है। इसके अलावा चावल के आटा के लड्डू भी बनाए जाते हैं। साथ ही चढ़ावे के लिए कई प्रकार के फल भी रखे जाते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठव्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ्य देते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कई घंटों तक मेले जैसा दृश्य बन जाता है। 11 नवंबर प्रातःकालीन अर्घ्य। अगले दिन यानी सप्तमी की सुबह फिर सभी छठव्रती तालाब नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं। सभी व्रती उगते सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद व्रती जल और प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस तरह 4 दिनों तक चलने वाला ये महान पर्व संपन्न होता है। तो आप भी विधि विधान से छठ व्रत कीजिए और भगवान सूर्य के साथ साथ छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।